जय श्री राधे। जो लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आस्तिक भी हैं, लेकिन आसपास परिवारीजनों के साथ, पड़ोसियों के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि वो जो पूजा अर्चना करते हैं वो एक क्रिया रूप में ऊपर ऊपर दिखावे के रूप में करते हैं। भगवान की पूजा भी दो प्रकार से की जाती है। एक प्रीति के लिए, भगवान हमको अच्छे लगते हैं इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, और एक भय से, अरे भैया हाथ पर जोड़ते रहो, इनको अगरबत्ती दिखाते रहो, नहीं तो ये ऐसा मारेंगे, सत्यानाश कर देंगे, बिजनेस फेल हो जाएगा, सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, गाड़ियां बिक जाएंगी, इनको प्रणाम करते रहो। एक एक जैसे गुंडे से डर कर उसको नमस्ते की जाती है, और एक कोई अपना मिलने वाला प्रेमी प्यारा व्यक्ति होता है, और यार क्या हाल है, यार क्या हाल है, और सुना भाई तो कैसा है बेटा, अरे यार बहुत दिन हो गए। तो प्रेम उससे भी दिखाया जाता है, प्रेम उससे भी दिखाया जाता है, उससे प्रीति के कारण प्रेम होता है, उससे भय के कारण प्रेम होता है। तो ऐसे लोग ईश्वर के भय के कारण, कि हमारा सुख न छिन जाए, हमारी सुविधा न छिन जाए, हमारी विलासिता न छिन जाए, हमारा अपमान न हो, तो भय के कारण थोड़ा बहुत अगरबत्ती वगैरह ये सब डरते करते रहते हैं। लेकिन वास्तव में उनका हृदय बड़ा कुटिल होता है, मलिन होता है, इसलिए उनके अंदर अहंकार होता है, और अहंकार के कारण वे आसपास के लोगों को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनकी बात को नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं। अहम के कारण, मैं अहंकार के कारण इस प्रकार का उनका व्यवहार होता है। तो इसका फल, किसी को सताने का फल अवश्य मिलेगा। वो हो सकता है अभी मिले, हो सकता है बुढ़ापे में मिले, हो सकता है अगले जन्म में मिले। लेकिन ज़्यादातर अभी क्या है ना, बहुत फास्ट सिस्टम हो गया है कलयुग में। 10-20 साल में, 12 साल के अंतर में उसका फल दिखने लगता है। जिनको वो सताते हैं, या तो वो या कोई दूसरे रूप में, वो उनको भी वो उसका फल भोगना पड़ता है। शरीर से भोगना पड़ता है, अपमान से भोगना पड़ता है, धन से भोगना पड़ता है, बीमारियों से भोगना पड़ता है, कुछ न कुछ तो उनको भोगना ही पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। लेकिन जो वैष्णव वृत्ति के लोग हैं, मान लो जैसे मैं हूँ, मुझे सताया जा रहा है, तो मुझे ये चाहिए कि मैं उनके प्रति कटु भावना ना रखूं, बदले की भावना ना रखूं। मुझे यदि वो सता रहे हैं तो मैं ये सोचूं कि कोऊ न काऊ दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि मुझे ये जो बंदा सता रहा है, ये इस बंदे की गलती नहीं है, मेरे पिछले जन्म के कोई कर्म ऐसे हैं कि मैं पिछले जन्म में किसी को सता के आई हूं, उसका बदला मेरे से लिया जा रहा है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि उनको इसका फल कब मिलेगा, तो उनको तो जब मिलेगा सो मिलेगा, अभी पहले आपको मिल रहा है। आपको यदि सताया, मैं आप क्षमा करना, मैं आप कह रहा हूँ, ऐसा ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ क्या परिस्थिति है। आपसे मेरा मतलब, जिसको सताया जा रहा है उसने कभी पहले किसी को सताया है, इसलिए उसको सताया जा रहा है। तो वो अपने कर्म का ही इसको फल मान लेगा, तो उसके प्रति द्वेष बुद्धि हट जाएगी, और उसको तो उसके कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा। और हम तो यही प्रार्थना करें कि ईश्वर इसको सद्बुद्धि दो, ये मुझे न सताए। हो सकता है मैंने किसी को सताया हो, तो मेरे को ये सता रहा है, आगे फिर मैं इसको सताऊं, ये क्रम कब टूटेगा प्रभु, आप इसको बुद्धि दें, ये मुझे न सताए। सताएगा तो फल मिलेगा, और जैसे आपको मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, ऐसे इनको भी मिलेगा जरूर। तो इसलिए धैर्य रखें, और अपने कर्म का ही फल मान के अपने को ही इसके लिए दोषी समझे, सामने वाले के लिए दुर्भावना ना लाए, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, तो वो ठीक भी हो जाएगा, और आपके अंदर उसको सहने की शक्ति आ जाएगी। क्योंकि सह रही हैं,
सता रहा है कोई आपको, तो इसका मतलब ये है कि आप विरोध भी नहीं कर सकते, कोई ऐसा कारण है। नहीं तो विरोध भी कर सकते हैं हम उसका त्याग भी कर सकते हैं। अब मान लो कोई हमारा भाई हो या कोई हमारी पत्नी ही हो हमें सता रही हो, तो कैसे छोड़ सकते हैं? कोई हमारी सास या बहू हमें सता रही हो, कैसे छोड़ सकते हैं? तो इसलिए सहन करें, इस दृष्टि से रहें तो सहन करने की शक्ति आ जाएगी। साथ ही थोड़ा सा भजन का बल, 2 माला, 4 माला, 8 माला, 6 माला, 10 माला जरूर हरि नाम की माला करें तो उससे आत्मबल मिलेगा और अध्यात्म की तरफ चिंतन लगेगा, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आनंद रहेगा। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल हरि बोल।